नमस्कार। मैं राजकुमार। शादिया इल्मी से सवाल हो रहा था कि कांग्रेस ने तो अपना गठबंधन दिखा दिया, अपनी सीट शेयरिंग कर दी यूपी में। आप कब करोगे? मानक बड़े हाथ धो के पड़े थे पीछे इनके, लेकिन ये बड़ी चालाक है। ये सारे बीजेपी वाले जितने भी हैं ये सब ऐसे ही करते हैं। इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। मेरे पास भी नहीं है अभी। खास तौर पे लाइट बंद करके हम वीडियो बना रहे हैं, ये कौन सी बात है भाई? तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए शाजिया। जी, तो मुझे देखिए, मैं कई बार सोचती हूँ कि अपने खुद के अतीत के बारे में, माजी के बारे में, कि कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अन्ना हजारे आंदोलन में गई, फिर आम आदमी पार्टी को क्यों मैंने छोड़ा। आज एक बार फिर देखकर सूरत हाल और ये गठबंधन की जो और सीट शेयरिंग को लेकर जो ऐलान हुए हैं, मुझे फिर से कहना पड़ रहा है कि और शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है ऊपर वाले का कि मैंने कितना सही फैसला लिया। सोचिए, जो पार्टी अन्ना हजारे आंदोलन के गर्भ से निकली थी, बनी थी, उसकी शुरुआत हुई थी एंटी करप्शन मूवमेंट से। और वो एंटी करप्शन किसके खिलाफ था? कांग्रेस पार्टी का। हाँ और उसको लेकर हम सब लोग आए थे सड़कों पर, मैदानों पर, गलियों में, मोहल्लों में घूमे थे। हाँ अब सोचिए, वो पार्टी जो है हाथ मिला रही है वही दिल्ली में। और हमारे जैसे लोग जब पहले भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था तब भी बहुत नाराज हुए थे, हम लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी। हाँ। और अब देखिए किस मुंह से ये लोग जाएंगे, उसी दिल्ली में कहकर हम तो भाई भाई हैं, ठीक और है। पंजाब में बन जाएंगे सांप और नेवले। हाँ और यहाँ पे तो अब मुझे तो बहुत ही अचरज हो रहा है। आप सोच रहे हैं बहुत कमाल की चीज हो गई है। अच्छा जी। इससे जो बच्चा कुछ इज्जत थी वो भी बटिया मेल हो जाएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ। शाजिया, शाजिया देखिए, नैतिकता की बात तो किसी पार्टी किसी मुंह से कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे जैसे गठबंधन सारी पार्टियों ने बनाया। नहीं नहीं, सुनिए ना। आखिरी बात, नहीं नहीं, आप क्या कहेंगे? मैं नैतिकता की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं गठबंधन इन लोगों ने कर लिया, सीट शेयरिंग हो गई है। मैं देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब उसको स्वीकार कर सब लीजिए। पार्टियां कर रहे हैं और आप मुझे हाँ। नहीं स्वीकार कर लिया मैंने। मैं बड़ी बच्चे मतलब उनका गठबंधन उनके हाथ, वो उनको जनता को जवाब देना होगा। सही पकड़े। सही क्यों पकड़े? क्योंकि ये खुद कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना लेके निकले थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे और जितने कांग्रेसी हैं सबको अपने साथ मिला के कांग्रेस मुक्त कर देंगे। इनको खुद को नहीं मालूम है कि इनका इनका रोल क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में। ये क्या कर रहे हैं ये इनको नहीं नजर आता है। ये बेशरम पार्टी है, भाजपा पार्टी नहीं है, बेशरम पार्टी है ये। इसीलिए इसको बेशरम पार्टी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई नैतिकता वाली बात नहीं है, किसी के पास नहीं है। मैं इनकी बात नहीं कर, सभी ऐसे हैं। सबको एक्सपीरियंस होल्डर नेताओं की ज़रूरत है। तो बात ये है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पंजाब में भी और दिल्ली में, और ज्यादा दूरी दिल्ली और पंजाब की आप है। ही कहते थे तो नहीं खैर कर अलग- पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं, लड़ मर जाएंगे, हम आपस में बिल्कुल- बिखर अरे, जाएंगे। अब देखिए हो गया। बिल्कुल नहीं कहते थे। अब तो अरविंद केजरीवाल ने तो फौरन सत्ता के लिए हाथ मिला भी लिया था, आपको याद है, कांग्रेस के साथ। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा भी ये कर रही है, मैं बड़ी बेशर्म हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया कि हम सब ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बात करेंगे। हम दूसरी पार्टियों के ऊपर ब्लेम करेंगे क्योंकि हम बेशर्म लोग हैं। कांग्रेस भी ये कर रही है। भाई, भाजपा की जो उपज हुई है या कांग्रेस की, वो किसी और पार्टी के खिलाफ और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हुई है। इस पार्टी का तो अस्तित्व ही है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वही पार्टी जिसकी वजह से, जिसके खिलाफ विरोध करते करते, अरे मैं पीडीपी अब यहाँ का तक जिक्र आए हैं। करूंगा, फिर आप। मैं तो उसकी बात करूंगी। मैं पीडीपी का जिक्र करूंगा फिर। पीडीपी का जिक्र तो बहस कीजिए आप, पता नहीं कहां बिल्कुल की कहां कीजिए। चली जाएगी। नहीं, देखिए, पीडीपी और पीडीपी का अरे भाजपा शाजिया, की इसमें पैदाइश देखिए मॉरल हाई ग्राउंड लेने का हक ना। पीडीपी के विरोध में नहीं हुई थी। अच्छा, सुनिए नहीं, तो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं। अरे सुनिए भैया, ना। कार्डस होते हैं आपके। हाँ। नहीं, भूल जाइए। चलिए, नैतिकता का तकाजा भी भूल मैं जाइए। कह रहा हूं नैतिकता का तकाजा ही भूल जाओ भाई, छोड़ दो इसको। ये हमारे लेवल की बात ही नहीं है। हमारा लेवल बेशर्मों वाला है और हम तो उसी में खुश हैं। आप क्यों नहीं ये बात समझते? मुद्दे पर आइए और ये बताइए आप मुकाबला मुद्दे पर- कैसे करिएगा। अरे धरातल पे बताइए आप। धरातल पे क्या होगा? जब पूरा विचार ही कांग्रेस विरोधी था और उसकी वो उसकी बुनियादी वो थी, वो बुनियादी हिल जाती है। आपके कार्डर्स हैं, आपके वोट देने वाले लोग हैं। अब किस मुंह से जाएंगे पंजाब में? ये आप उनको फंस गाली गई अब, बकेंगे। ये फंस गई अब। धरातल की बात करी है, लेकिन खुद का नहीं पता है कि कितने दूसरी पार्टियों से, स्पेशली कांग्रेस से और अपने
पाले में लेके आए। अभी तो चंडीगढ़ का चुनाव का सबको मालूम है कि मेयर चुनाव में इन्होंने क्या धांधलियाँ करी, शरेआम पकड़े गए हैं। और फिर उसके बाद की बेशर्मी देखिए कि अब वो भी बेशर्म है। आप पार्टी के जो मेंबर हैं जो इनके पास आए, लोगों ने इतना भरोसा करके इतना अच्छा मैंडेट दिया और गवर्नमेंट ने भी ट्रस्ट करके उनको वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन बेशर्म है, पैसे के लिए बिक गए। ख्याल रखिएगा आप कि क्या करते हैं ये लोग, ना ये कम ना वो कम। उनमें भी गलत आदमी है, इनमें भी गलत आदमी है। इनका तो सारा कुनबा ही गलत लोगों का है। ये तो सारे ही इनका कुनबा जो है बेशर्म पार्टी है। अब ये किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास, लेकिन बेशर्म लोग हैं, जैसे मैं पहले बोलता हूँ। यहाँ पे आकर क्या करेंगे? हाथ हाथ में आप हाथ अपने डाल के गठबंधन का भी कुछ तो बताइए, कोई खबर दीजिए, कौन सी सीट शेयरिंग, कौन से राज्य में कहां तक पहुंची है, कोई खबर नहीं है अभी तक। आपको सब खबर मिल जाएगी। आप हमारी, हम देखिए, अच्छी बात है, हमारी भी फिक्र कर रहे हैं, करनी चाहिए, ये भी नैतिकता का तकाजा है हाँ। कि आप जो है बतौर एंकर सबके, पर आप हमारी बिल्कुल चिंता ना कीजिए। हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो बिहार में हो या वो, हम बेशर्म पार्टी, आप हमारी चिंता क्यों करो भाई? हमारे पास सारा सिस्टम कैप्चर्ड है, हम तो जीतेंगे। हम ठोक के बोलते हैं संसद में 370 400 पार सब हम बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं। अगर वैसे नहीं होता तो जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हमने धांधली करी, तो वैसा भी काम हमको आता है। पावर में है। यूपी में वो हमारे बिल्कुल ये ऐसे बेशर्म साथ लोग है हैं। और कोई दिक्कत अच्छा हमें नहीं है शाजिया, किसी पता है चीज़ क्या की। है, कुछ हमें बहुत तो जरूरी देखिए, महत्वपूर्ण हमें- देखिए घोषणाएं, अच्छा मुझे पता है क्या है, हो मुझे- जाएंगी बहुत जल्दी। शाजिया, मुझे हर पार्टी की फिक्र होती है। याद करिए पिछले 1-1.5 जी। महीने 2 महीने हमने इंडिया गठबंधन पर आपने और हमने मिलकर कितने सवाल पूछे, बताइए कहां है गठबंधन, बताइए कहां है सीट शेयरिंग। अब वक्त आ गया है, अब मैं और विपक्ष वाले इंडिया गठबंधन वाले मिलकर आपसे पूछें, अब आप बताइए बिल्कुल, आपकी सीट बिल्कुल शेयरिंग पूछिए। कहां है, आपका गठबंधन कहां है। बताइए बिहार में पशुपति पारस और चिराग पासवान और जेडीयू बैठे हैं, राजीव जी कहां तक पहुंचा। महाराष्ट्र में बताइए, वहां पर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, कहां तक पहुंचे आप। इसके अलावा बताइए बाकी राज्यों में, बताइए कर्नाटक में, बताइए कहां तक पहुंचे। अरे मानक जी, आपको क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही है? बहुत जल्दी आपको सब सारी घोषणाएं सबके सामने, हर एक चीज के साथ, पेरिस के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, नामों के बोलना भाई साथ, तो। उम्मीदवारों के साथ पूरा ऐलान औपचारिक रूप में सबके आपके सामने आ जाएगी बात। आप बिल्कुल इसको लेकर चिंतित ना होइए, ना हमारे लिए ना हमारे किसी नहीं नहीं, साथी के चिंता लिए। तो देखिए, जब विपक्ष की हम इतना 2 महीने से कर रहे हैं, तो अब तो आपकी भी चिंता करनी पड़ेगी ना। उनके लिए देर, बिल्कुल। उनके लिए जल्द, उनके लिए देखिए, देर नहीं हो रही थी। चिंता तो तब आप देखिए, कह रहे थे चिंता देर हो समान गई। है। तो मुझे 2 लगता महीने नहीं से, कि 3 चिंता महीने ज्यादा करनी से, चाहिए। 2 महीने 3 महीने से आप ही कह रहे थे ना, देखिए कुछ नहीं कर पाए, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अब वो आपसे पूछेंगे आपने क्या किया, बताइए। नहीं, 38 बिल्कुल पार्टियां नहीं। जुटा ली, बताइए हम क्या तो किया? ये कह रहे थे ये कैसी दोस्ती है, और हम खुद से वही बात कह रहे हैं, ये कैसा दोस्ताना है भाई कि एक जगह वही सांप और नेवले वाली दुश्मनी होगी और एक जगह ऐसी दोस्ती होगी चोले ठीक है, वाली। ओके। तो समझ में नहीं आता ना। ओके। और आप ओके देखिए ऐसा है, अरे पंजाब दुनिया के अंदर पूछेगी हमारी आपसे जो सवाल। एक, पंजाब अरे के एक वोटर मिनट ना, पूछेंगे सवाल। अरे दिल्ली के माता वोटर रानी, शाजिया, मैंने एक सेकंड, शाजिया, एक आपसे सेकंड, नहीं बोल बात तो ले कर रहा हूं, मैं सापरा जी, आपके हाँ। बीच में नहीं अब बोला बोलिए था। सापरा जी, बोलिए बोलिए। माता रानी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, शांत रहिए। देखिए ऐसा है, जब हमारी लोकल इकाइयां हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी की भी जो लोकल इकाई है, उन्होंने कहा कि यहां पर हमारा समझौता नहीं हो सकता। अब बीजेपी को परेशानी पंजाब से क्यों है, यह भी बताना चाहूंगा। हाँ। क्यों पंजाब के अंदर बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। हाँ। इनकी मात्र 2 सीटें थी। इसी के साथ आज की वीडियो करते खत्म। नमस्कार।